हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और आज के लिए मैंने जो टॉपिक चूज किया है वो है कि दूसरों पर आपको कितना भरोसा करना चाहिए, कितना विश्वास करें लोगों पर, करें या बिल्कुल भी ना करें, लोग धोखा देंगे या नहीं देंगे, क्या आपके साथ होगा, क्या आपके लिए जरूरी है, टैरो की गाइडेंस क्या है आपके लिए, यही सब आज के टॉपिक में कवर होगा। हर बार की तरह इस बार भी मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं जो अब आपकी स्क्रीन पर एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। आज की पहली पाइल है 8 ऑफ द कप्स, दूसरी पाइल है 8 ऑफ द पेंटिकल्स और तीसरी पाइल है 8 ऑफ द वॉन्ड्स। तो 3 कार्ड्स आपके सामने अवेलेबल हैं और तीन के तीनों कार्ड्स ड्राइडक्राफ्ट टैरो डेक से लिए गए हैं। तीनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, पसंद आता है, उस कार्ड को अपनी पाइल मान लें और उसके अकॉर्डिंग आज की वीडियो को देखें। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि टाइम स्टैम्प्स जो कि हर एक पाइल के लिए अलग अलग बनाए गए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिए गए हैं। और साथ ही मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर हूं, तो आपकी स्क्रीन पर अभी जो ये नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। टाइम स्टैम्प्स के साथ ही कमेंट सेक्शन में जब आप देखेंगे तो डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए लिंक भी दिया गया है। व्हाट्सएप का एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप का ऑप्शन, जो आपका व्हाट्सएप ऐप है, वो ओपन हो जाएगा और एस्ट्रो गुरु चैनल पर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप चाहें तो नंबर के साथ में व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहें तो डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 8 ऑफ द कप्स का कार्ड चूज किया था और आपकी पाइल नंबर है 1। तो चलिए आपके लिए शुरू करते हैं कार्ड की रीडिंग और देखते हैं कि आपको अपनी लाइफ में लोगों पर कितना भरोसा करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। तो शफलिंग मेरी कंप्लीट है और चलिए ट्रेडिशनल टैरो डेक से 5 कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौन कौन से कार्ड्स आते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए आया है एस ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए क्वीन ऑफ द कप्स। थर्ड पोजीशन पर जो कार्ड आपके लिए आया है, दिस वन इज 10 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 किंग ऑफ सॉर्ड्स और नंबर 5 पर आपके लिए आया है एस ऑफ द सॉर्ड्स। तो 5 कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए 5 कार्ड्स मेरे पास अपीयर हो चुके हैं। आपकी लाइफ में इस समय लोगों पर भरोसा करने के मामले को जब मैं देखता हूं तो वहां पर आपका जो बिहेवियर है वो इस समय एक ऐसा बिहेवियर हो गया है जब आपको दूसरों पर भरोसा करने में थोड़ा सा, एक तो संकोच हो रहा है, दूसरा आपके अंदर से आवाज नहीं आ रही है कि अब लोगों पर भरोसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों ने जिस तरह से आपको यूज किया, जिस तरह से आपका इस्तेमाल किया, जिस तरह से आपको ओवरबर्डन किया, जिस तरह से आपको अपने लिए एक जरूरत की चीज महसूस करके काम किया और आपको छोड़ दिया, उसके बाद अब आपको जरूरत नहीं है कि आप दूसरों पर भरोसा करें। ये आपकी एक टेंडेंसी बन चुकी होगी। लेकिन इन सब के बावजूद कई ऐसे मामले हैं जहां पर आपको लोगों का भरोसा करने या लोगों का भरोसा जीतने की जरूरत भी होती है। मतलब वाइस वर्सा दोनों है ना, कि आप भी लोगों के लिए भरोसेमंद साबित हो जाए, ऐसा दिखाने की जरूरत होती है। प्रेजेंट टाइम में आपका बिहेवियर या आपका मूड बहुत ही रूखा हो चुका होगा। आप अपनी सॉफ्टनेस को छोड़ करके एक टफनेस की ओर बढ़ रहे हैं। जीवन में कई सारी गलतियां आपने भी करी हैं, लेकिन आपकी उन गलतियों की बजाय आप उन लोगों से ज्यादा परेशान रहे जिन लोगों ने आपके भरोसे को तोड़ा है। जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है कि दूसरों पर कितना भरोसा करें। तो दूसरों पर भरोसा करने के मामले में आपके लिए जो फ्यूचर का कार्ड आया है, एस ऑफ द स्वॉर्ड्स, ये बताता है कि दूसरों पर अभी भी भरोसा किया जा सकता है, लेकिन उस भरोसे को करने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखने की भी जरूरत है। जल्दीबाजी में किए गए भरोसे की वजह से आपको काफी नुकसान अपने जीवन में उठाना पड़ा है। दूसरी चीज, दूसरे लोग आपका भरोसा जीतकर आपका ही जो हक है या जो चीजें आपके लिए थी उन्हें चुराने में, उन्हें छीनने में, उन्हें कैप्चर करने में, रॉबर करने में ज्यादा सफल हो गए।
चीजें आपके हाथ से निकल गई। हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड आपका ही प्रोजेक्ट लेकर निकल गया, आपका कोई कलीग आपका प्रमोशन लेकर भाग गया, आपका कोई दोस्त जिसको आपने भरोसा करके पैसे उधार वगैरह दिए, उसने आपकी उधारी को लेकर के चंपत होना ज्यादा सही समझा, या अभी भी फ्रेंडशिप बरकरार रखी है और आपसे कहता है कि भैया मरने से पहले तो दे ही देंगे, अब उसके मरने का वेट कर। तो इस तरह से थोड़ी सी समस्या हो जा रही है, और ये जो समस्या है ये अपने आप में थोड़ी सी बड़ी समस्या है। तो इसलिए इस समस्या से बचने के लिए क्या करना है, थोड़ा अभी अपने आप को इम्प्रूव करना है कि आप जल्दीबाजी वाले डिसीजंस बिल्कुल नहीं लें, क्योंकि जल्दीबाजी वाले डिसीजंस में आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिर दूसरों पर कितना भरोसा करें, इसके बारे में देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, और ओरेकल कार्ड्स की जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी तरह से गाइड कर पाऊंगा कि आपको करना क्या चाहिए फ्यूचर में। अच्छा, एक चीज यहां पर और है कि प्रेजेंट टाइम में आपके बिहेवियर में जो थोड़ा सा रूखापन बना हुआ है, इस रूखेपन को दूसरों को शो आउट ना करें तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं शफलिंग इनकम्प्लीट है। कार्ड को स्प्रेड करते ही मुझे फील हुआ कि शफलिंग अभी और चाहिए, और ओरेकल कार्ड्स को काफी दिन के बाद मैंने इसको निकाला है तो इनको अभी और शफलिंग चाहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि दूसरे लोगों को शो आउट करें कि आपका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है, अब नॉर्मल बिहेवियर आपका नहीं है। पहला कार्ड आपके लिए ओरेकल से मेरे पास जो आया है, दिस वन इज पार्वती। कार्ड नंबर 2 इज प्रत्याहार। थर्ड नंबर इज मणिपुर, और कार्ड नंबर 4 जो आपके लिए अपीयर हुआ है ये है धर्म, और कार्ड नंबर 5 आपके लिए आया है भक्ति। तो ये अपने आप में कुछ अलग तरह के कार्ड्स आए हैं ओरेकल योगिक पाथ से। देखिए, यहां पर मेरा जो ओरेकल कार्ड है ये आपके लिए पहली इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपकी दिल की आवाज को आपको सुनना है। आपका दिल आपको हमेशा बताएगा कि उन लोगों पर आपको बिलीव करना है या नहीं करना है, और करना है तो कितना करना है। तो यहां पर अपने दिल की आवाज को सुनना है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं अक्सर कहता हूं, माइंड की कैलकुलेशन ही हमारा दुश्मन है। माइंड की कैलकुलेशन हमें इस कदर परेशान कर देती है कि उस कैलकुलेशन के साथ जा करके हम चीजों को गलत करते हैं और गलत डिसीजंस को ले लेते हैं। तो यहां माइंड की कैलकुलेशन के साथ आपको जाना है। पार्वती और प्रत्याहार और मणिपुर, ये 3 कार्ड्स हैं। इनकी जो इंटरप्रिटेशन आ रही वो ये आ रही है कि ऐसे लोग जो दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं कि वे भरोसेमंद हैं, ऐसे लोग जो दूसरे लोगों की, अब यहां आपकी बजाय दूसरों की नजर आ रही है ना। पहली चीज तो आपकी अपनी नजर में क्या है उसको 1 मिनट के लिए बता नहीं रहा हूं, दूसरों की नजर में वे ऐसा साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे बड़े भरोसेमंद इंसान हैं, और इसी वजह से आपको भी उन पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन सिर्फ इस वजह से भरोसा नहीं करना है कि दूसरों को उन्होंने अपने, एक तरह से कहें तो, विश्वास में ले रखा है। आपको उन लोगों को समय देना होगा। जैसा पहले आया था ट्रेडिशनल टैरो से कि धैर्य रखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी, वही चीज यहां रहा है कि समय देना होगा ताकि आप उन पर भरोसा कर सकें। समय बहुत, जैसे हमेशा जानते हैं, समय कीमती होता है, ये सभी कहते हैं, लेकिन समय की एक्चुअली मीनिंग क्या है कि समय जैसी कोई चीज नहीं होती। समय स्थिर है, घड़ी चल रही है, ठीक है, मैं कभी इसके बारे में बताऊंगा। समय गतिमान नहीं होता। वो कहते हैं ना, समय चल रहा है, समय भाग रहा है, समय आगे, समय कहीं नहीं जा रहा है, समय रुका हुआ है, ठीक है। अब तो साइंटिस्ट्स को भी ये मानना पड़ गया कि समय कहीं नहीं जा रहा। कहते हैं ना, समय का फेर है। समय का मतलब जो जीवन है, जो शास्त्रों में समय कहा गया है, उसका मतलब ये टाइम नहीं है, ये घड़ी वाला टाइम नहीं। इसका मतलब आपका जीवन, जीवन बदलता है, जीवन आगे जाता है, लाइफ साइकिल चल रही है, टाइम नहीं चल रहा। टाइम भी चले और लाइफ भी आगे चली जाए, 1 साल मेरी जिंदगी आगे जाए, 1 साल समय भी आगे जाए, तो मेरी उम्र नहीं बढ़ेगी ना, मैं तो उतना ही रहूंगा, जवान जंग। तो समय को रोकना पड़ा है और हमारी लाइफ को आगे ले जा रहे हैं। तो समय तो वहीं पर है ना, समय के आगे हम जा रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे।
तो ये कहता है कि टाइम दीजिए। टाइम कौन सा टाइम? वो घड़ी वाला टाइम दीजिए। अब घड़ी को बीतने दीजिए, कैलेंडर को बदलने दीजिए। ठीक है, कैलेंडर मतलब दिन हफ्ते बीतने दीजिए। सामने वाले पर्सन को अपनी लॉयल्टी को थोड़ा साबित करने का मौका दें, उसे यकीन करा दें, जरूरत पड़े तो बोल दें कि भरोसा करने के लिए समय चाहिए। और आप पर भरोसा करना है या नहीं करना, ये तो डिपेंड करता है कि आप अपनी लॉयल्टी को कैसे दिखाते हैं। हो सकता है कि सामने वाला पर्सन इस चीज को थोड़ा ऑफेंसिव ले ले, ऑफेंसिव ले लेता है तो ले जाने दीजिए। भक्ति और धर्म का कार्ड है जो कहता है कि वो रिलेटिव्स जिनके ऊपर आपको आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए, उन पर भी आंख बंद करके विश्वास करने की बजाय थोड़ा समय लें, छोटी चीजों में परख लें। जब एक बार उनको छोटी चीजों में परख लेंगे तो उस परखाव का फायदा आपको ये मिलेगा कि उस परखने से आपको उनका सही व्यक्तित्व या सही चेहरा पता चल जाएगा। और एक बार उनके बारे में सही जानकारी मिल गई तो उस जानकारी को अपने तक रखना है। ठीक है, फिर उसे यूज नहीं करना, दूसरों को नहीं बताना कि फला ऐसे हैं, वो ऐसा करते हैं, कुछ नहीं कहना। उसको जानकारी को अपने तक रखना है और उस जानकारी के बेसिस पर आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने हैं कि आपको इन पर और विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव करने में सफल होंगे। इम्प्रूव मीन्स इस एक चीज से जो लोगों पर जल्दी विश्वास करके धोखा खाने वाली आपकी टेंडेंसी बन चुकी थी, उससे बाहर निकलने में, उससे एक स्टेप अपवर्ड होने में आपको हेल्प मिलेगी। अब आपके लिए मणिपुर का चक्र जो है, मणिपुर का जो कार्ड है, मणिपुर तो चक्र भी होता है लेकिन इसका जो कार्ड है वो एक इंफॉर्मेशन और दे रहा है। और वो ये इंफॉर्मेशन देता है कि जहां पर मामला ये हो कि किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करना है जो भरोसे के लायक नहीं है, तो प्रैक्टिकल रहिएगा। ठीक है, इमोशनल मत होइए। उस पर्सन को प्रैक्टिकली बता दीजिए कि देखिए यहाँ आपके ऊपर मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन इस मामले में अगर आपने इस बार मेरे विश्वास पर कायमता दिखाई, खरे उतर गए, तो फ्यूचर में आपको बड़ा लाभ होगा। उसको जिसको क्या कहते हैं, लालच दीजिए। साम दाम दंड भेद 4 होते हैं ना, तो दाम का मतलब क्या होता है? कीमत लगाना। तो उसकी कीमत लगाइए, लालच दीजिए कि अगर आज आपने यहां पर मुझे धोखा नहीं दिया और लॉयल्टी दिखा दी तो इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में ज्यादा हो सकता है। तो उसको एक लालच मिलेगी, भले आप फ्यूचर में उसको कोई बेनिफिट नहीं देने वाले हैं, अभी काम निकाल करके साइड कर देंगे, लेकिन इस लालच की वजह से वो व्यक्ति जो पहले धोखा दे चुका है दोबारा धोखा देने का काम नहीं करेगा। और अगर धर्म का कार्ड कहता है कि अगर ऐसा व्यक्ति जिस पर आप दोबारा भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके बारे में किसी भी तरह से ऐसी हरकतें ना करे जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं, तो उस व्यक्ति को झूठ मूठ का भरोसा दिखाने की एक्टिंग कर दें। और इस चीज का ध्यान रखेंगे तो ऐसे लोग आपको धोखा नहीं दे पाएंगे। लेकिन ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी पाइल नंबर 1 आपके लिए यह है कि लोगों पर भरोसा करने के मामले में थोड़ा सा धैर्य दिखाना है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि जल्दीबाजी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग, आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और बेल आइकन में जो ऑल का ऑप्शन आता है उस पर प्रेस करिए। कई लोगों ने कमेंट भी किया है और मुझे बताया गया कि पर्सनल मैसेज में भी लोगों ने लिखा था कि नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। ऑल पर क्लिक करेंगे तो अब तो नोटिफिकेशन में उन्होंने यूट्यूब ने 3 ऑप्शन दे दिए हैं ना, कि सारी नोटिफिकेशंस चाहिए या स्पेसिफिक चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसको देख लीजिए कि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस में ऑल पे क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल के हर वीडियो की नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएगी। तो खैर पाइल नंबर 1 आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। आपने अगर 8 ऑफ द पेंटिकल्स का कार्ड चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 2 है। और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि आपके लिए टैरो की क्या इन्फॉर्मेशन है, कि लोगों पर आपको कितना भरोसा करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए, और अगर भरोसा करना है तो आपकी टेंडेंसी, आपकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में कवर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को और जानते हैं कि क्या है टैरो की गाइडेंस आपके लिए।
कार्ड नंबर 1 आपके लिए आया हुआ है 5 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया है 10 ऑफ द पेंटिकल्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ द पेंटिकल्स। आपके लिए फोर्थ कार्ड 8 ऑफ द पेंटिकल्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास आया है जजमेंट। तो 5 कार्ड्स आ गए हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से, जिसमें से 3 कार्ड्स आए हैं हाउस ऑफ द पेंटिकल से, एक मेजर आर्केना से, एक वॉन्ड्स के हाउस से। 5 ऑफ द वॉन्ड्स ये बताता है कि दूसरों पर भरोसा करने के मामले में आपको कई बार निराशा का सामना भी करना पड़ा है और कई बार लोगों ने आपका फ़ायदा उठाने की, इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली फ़ायदा उठाने की कोशिशें करी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़्यादा नुकसान आपका नहीं हो पाया। अच्छी बात यह है कि आपका गया पैसा थोड़ा घूम फिर करके वापस भी आ गया। अच्छी बात यह है कि अब आप अपने लाइफ में लोगों के साथ के बिहेवियर और लोगों के साथ भरोसा करने या भरोसा न करने वाले मामले में थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए हैं। और इस अच्छी बात के साथ फ्यूचर में चीज़ें इस तरह से मूव हो रही हैं कि आप अगर दूसरे लोगों पर गैर जरूरी भरोसा नहीं करते हैं तो आपको किसी तरह का हार्म नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी दूसरों पर भरोसा करने की बजाय, जैसे कई बार क्या होता है आपके साथ कि आपका कोई एक काम है, आप उस काम को किसी को डेलीगेट करना चाहते हैं, ऐसा फील करते हैं कि ये काम मैं फला से करा ले जाऊं, और कभी कभी दूसरों को दे देते हैं, कभी कभी नहीं देते। जब नहीं देते तो आपको पता चलता है कि साइमल्टेनियसली, यानी साथ ही साथ, तदनुरूप का मतलब होता है कि बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आप एक काम कर रहे हैं, दूसरा काम भी उसी के साथ साथ हो जाता है। और तब शायद कभी कभी आपको लगता होगा कि आप एक समय में 2 काम को करने में कैपेबल हैं। तो अपनी कैपेबिलिटी को इन्हेंस करना है, ठीक है। अपनी कैपेबिलिटी को अगर इन्हेंस नहीं करेंगे तो आपकी ये कैपेबिलिटी थोड़ी सी डाउनफॉल में चली जाएगी और इसका बेनिफिट आप नहीं उठा पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये है कि जब इमोशंस का मामला आता है, फैमिली का मामला आता है, रिलेशन का मामला आता है, तब आप ना नहीं कर पाते और वहाँ पर आपका फ़ायदा उठा लिया जाता है। हालांकि आपका बड़प्पन है कि आप सोचते हैं कि चलो अपने ही हैं, थोड़ा मोड़ा फ़ायदा उठा लिया तो क्या हुआ, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं हर्ट तो कर रही हैं और उस हर्ट करने से आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो हर्ट जो है वो गहराई में एक पेनिट्रेशन का काम करता है। सुई चुभी रहती है, ठीक है, तो वो सुई जो चुभी रहती है उसके चुभन से टीस होती है, दर्द फील होता है। तो इसलिए उस चीज में खुद को रेजिस्ट करें। आपके लिए एक मैसेज यहां पर है और वो ये कि दूसरे लोगों पर भरोसा करें या ना करें, इसके बारे में आपको सिक्स्थ सेंस की फीलिंग होनी शुरू होगी आने वाले कुछ समय में। मोस्ट प्रोबेबली आप मानकर चलें, चूंकि ये जनरल रीडिंग है, तो जब आप देख रहे हैं टाइमलाइन को वहां से लें। अगले 1 मिनट में टाइमलाइन की बात करता हूं तो एक कार्ड में निकालता हूं टाइमलाइन के लिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगले 2 महीने में आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, आपका एक सिक्स्थ सेंस इंप्रूव होगा। अब ये जो सिक्स्थ सेंस इंप्रूव होगा अगले 2 महीने में, ये आपको इंडिकेट करेगा कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। थोड़ी सी गहरी जानकारी लेने के लिए ओरेकल कार्ड्स को भी निकाल ले हैं और ओरेकल कार्ड्स के क्या इन्फॉर्मेशन है ये देखते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो मेरे पास आया है, दिस वन इज आसना। कार्ड नंबर 2 इज धारणा, ठीक है, ये इंग्लिश में है, मुझे लगा हिंदी में बोलना चाहिए ताकि समझे। इंग्लिश में तो धारणा लिखा है, अब धरना कुछ होता नहीं है। नंबर 3 कार्ड इज सत्व। ये सत्व है, सत्य नहीं। सत्य मतलब ट्रुथ, सत्व मतलब विशुद्ध, मीन्स प्योर, सत्व। अगला कार्ड आया गया सत्य। सत्व के बाद सत्य, सत्य, ये जो कार्ड है, इस कार्ड की जो इंग्लिश मीनिंग है दैट इज ट्रुथ, तो ट्रुथ का कार्ड है ये। एंड लास्ट कार्ड इज प्रत्याहार। प्रत्याहार का जो कार्ड आया है, इसकी जो इंटरप्रिटेशन यहाँ पर आ रही है वो सिंपल सी ये आ रही है कि कभी कभी आपके कुछ काम अगर नहीं बनते हैं तो उन्हें ना बनने की कंडीशन में रखे रहें। जरूरी नहीं है कि आप अपने हर काम को बना लें, जरूरी नहीं है कि आप हर जगह
फायदा प्रॉफिट निकाल ही ले जाएं, क्योंकि जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों आते हैं, ये आपको ठीक से समझना होगा। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर, दो चीजें हैं यहां, अपने पॉइंट्स पर, दूसरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर, दोनों पर स्टेबल रहें, वोलाटाइलनेस ना करें, हलचल ना करें। अगर आप अपने पॉइंट्स पर, अपने ग्राउंड्स पर बिल्कुल सही हैं तो कोई भी आपको गलत साबित नहीं कर पाएगा, यह है पहली बात। दूसरा, अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर सही हैं तो आप कभी अपनी नजरों में नहीं गिरेंगे, यह है दूसरी बात। तीसरी चीजें, चौथी चीजें जो यहां आपके लिए आई हैं वो ये आई हैं कि लोगों के बारे में किसी भी तरह की अवधारणा से आपको बचने की जरूरत है। हो सकता है कोई पर्सन जिस पर आप पहले भरोसा न कर सकते हो, क्यों? क्योंकि उसने दूसरों को धोखा दिया है, आपके काम आ सकता हो, आपके लिए भरोसेमंद हो। ऐसा पर्सन जो पहले आपका या दूसरों का भरोसेमंद था, विश्वास पात्र था, अब विश्वास पात्र नहीं रह गया हो। तो लोग बदलते भी हैं। आपके लिए फाइल नंबर 2 इंफॉर्मेशन ये आई है कि लोग बदलते भी हैं, और लोगों के बदलने से आपको उनके बदलाव को एक्सेप्ट करना है और उस एक्सेप्टेंस के साथ अपनी लाइफ में उनको यूज या अनयूज करना है। ठीक है, मिसयूज नहीं कहा मैंने, अनयूज, यूज ना करना। अपने किसी भी मूव को, आप मूव का मतलब है आपकी जो योजनाएं हैं, अपने किसी भी योजना को दूसरों तक ना पहुंचाएं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। लेकिन जब बात आती है दूसरों पर भरोसा करने की, तो वहां आपको सबसे पहले अपने ऊपर ही भरोसा करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे तो आप अपनी क्वालिटीज को ना इन्हेंस कर पाएंगे, ना अपने आप को इतना इंप्रूव कर पाएंगे कि आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकें, मोड़ सकें। तो इसलिए स्वयं पर विश्वास करना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अब दूसरी चीज यहां पर सत्य का कार्ड कहता है, वो ये कहता है, अच्छा देखिए, पहला तो मैंने आपको बताया ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर सही रहना है, टिके रहना है। आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू मतलब आपकी वे ऑफ थिंकिंग होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पर जब आप सही हैं और टिके हुए हैं, तो ठीक वही समय होता है जब आपको अपने बंधे बधाए नियमों से थोड़ा सा बाहर आने की भी जरूरत है। पहली चीज तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर रुके रहें, दूसरा बंधे बधाए नियमों से बाहर आए। अब ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, इसको मैं इजी करता हूं। जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर कायम होते हैं, केंद्रित हो जाते हैं, तो आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी एक लेंथ में चलनी शुरू हो जाती है, और वही समय होता है जब उस सिंगल फ्रीक्वेंसी लेंथ पर जब आप स्टेबल होते हैं तो अपने माइंड को फ्री कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं कि अब आपका माइंड आगे बढ़ने को तैयार है। और उस तैयारी में आपको नए लोग भी मिल सकते हैं, नई योजनाएं भी मिल सकती हैं, और नए आइडियाज आपके खुद के माइंड में भी आ सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने आप में थोड़ा स्टेबल बने रहें। आसन का कार्ड और धारणा का कार्ड कहता है कि आपकी जो खुद की अपनी स्टेबिलिटी है वो ही आपको इम्प्रूव करेगी और वो ही आपको मार्गदर्शन देने में हेल्प करेगी। दूसरे लोग, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपका एक सिक्स्थ सेंस इंक्रीज हो जाएगा, बन जाएगा, जो 2 महीने में बनेगा, जो आपको अच्छे बुरे सही और गलत के बीच के फर्क को दिखाएगा। लेकिन सही और गलत के बीच के फर्क को परखने के लिए आपको अपने पुराने कस्टम से थोड़ा सा बाहर आने की जरूरत है। कई बार हम पुरानी अवधारणाओं से ऐसे बंध जाते हैं कि उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाते, तो वहां से बाहर थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, तभी आप उस नई सिक्स्थ सेंस वाली पावर को यूज कर पाएंगे। तो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी आपके लिए यह है कि आप ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं जो करंट टाइम में आपके काम आ जाएं। ठीक है, भले उन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया हो, भले उन्होंने पास्ट में आपकी मदद ना की हो, लेकिन प्रेजेंट में वो अपने बेनिफिट के लिए आपकी मदद कर सकते हैं, और आपको धोखा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो आपकी लॉयल्टी को जीतना चाहते हैं। अब सवाल उठता है, इस मोरल ऑफ द स्टोरी के बाद में सवाल उठता है, क्या ऐसे लोग एक बार के बाद, मतलब नए मामलों में एक बार के बाद दोबारा भरोसा करने लायक है? तो उसका आंसर है कि उनको दोबारा यूज करने के बारे में थोड़ा सा सोचकर काम करें। उसमें दोबारा का यूज जो उनका होगा, मतलब पहले वो धोखा दे चुके, फिर आपने वर्तमान में उनको एक बार या फ्यूचर में एक बार यूज किया, उन्होंने बिल्कुल लॉयल्टी दिखाई, धोखा नहीं दिया।
सेकंड टर्म में उनको यूज़ करने से पहले उनको बताएं कि आपको थोड़ी घबराहट हो रही है, क्योंकि पहले आप धोखा खा चुके हैं, अब आपने धोखा नहीं दिया है। तीसरी बार आप क्या करेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है और इसके लिए आपको समय चाहिए। समय ले लीजिए। आपका समय मांग लेना दूसरे व्यक्ति में हलचल कर देता है। जैसे आपसे अगर कोई कहे कि ठीक है मैं आपको सोच कर बताऊंगा, तो आप थोड़ा सा हलचल में आ जाएंगे कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ऐसे ही अपनी एक इमेज को अलग तरीके से बनाने की कोशिश करें। कोशिश करेंगे तो आपकी इमेज अलग तरीके से बननी शुरू हो जाएगी। और एक बार आपकी उस तरह की इमेज बननी शुरू हो गई जहां पर उस पर्सन को यह पता होगा कि आपको अभी भी शीशे में नहीं उतारा गया है, आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, तो वो पर्सन आपके लिए भविष्य में लॉयल रहने की पूरी पूरी कोशिश करेगा ताकि आपका विश्वास जीत सके। और कितनी बार उसका विश्वास करना है, कितनी बार उसको यूज़ करना है और कितनी बार यूज़ करके उस पर्सन को अपनी लाइफ से हटाना है, ये आपका सेल्फ डिसीजन होगा। और इसमें मदद वही आपका सिक्स सेंस करेगा जो 2 महीने के अंदर इम्प्रूव हो जाएगा। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज यहीं तक। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? ये टॉपिक मुझे पता है थोड़ा सा साइकिक गया है, आपके लिए जो रीडिंग है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिपीट एक बार सुन लें, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मुझसे कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपके रीडिंग में। 8 ऑफ दी वॉन्ड्स आपने चूज किया था, तो पाइल नंबर 3 आपकी है। और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे और देखता हूं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन आती है। एक बार रीशफलिंग कर ली जाए। ओके, शफलिंग इज कंप्लीटेड। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो आया है, नाइट ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है मेरे पास, 8 ऑफ द वॉन्ड्स। 8 ऑफ द वॉन्ड्स पाइल भी है और कार्ड भी 8 ऑफ द वॉन्ड्स ही आया है। तीसरा कार्ड है 4 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है क्वीन ऑफ द सॉर्ड्स और कार्ड नंबर 5 आपके लिए है एस ऑफ द वॉन्ड्स। तो वॉन्ड हाउस से 4 कार्ड्स आए हैं और सिंगल एक कार्ड आया है क्वीन ऑफ द सॉर्ड्स का, हाउस ऑफ द सॉर्ड से 5 के 5 कार्ड माइनर आर्केना ग्रुप से। चलिए, तो देखिए, दूसरों पर भरोसा करने के मामले में थोड़ा लकी तो आप रहे हैं, लेकिन फिर भी इस लकी होने के बावजूद आप अभी भी लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि लोग इस तरह से यूज़ कर ले जाते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। फिलहाल अगर आप अभी लकी रहे हैं तो आगे भी लकी रहेंगे, इस चीज़ के संकेत आ रहे हैं। लेकिन बहुत बड़े मामलों पर दूसरों पर भरोसा नहीं करना है। दूसरे लोग आपको आपके लिए इसलिए हमेशा ही भरोसेमंद साबित हुए हैं क्योंकि कई बार उनका आपसे भी कुछ ना कुछ काम हमेशा लगा रहा है और उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही है। तो आप उनसे नाराज़ ना हो जाएं, आपके द्वारा उनका काम निकल जाए, इसलिए उन्होंने आपके भरोसे को ना तोड़ना ही बेहतरी समझा, समझदारी समझा। और फ्यूचर में भी ये पोजीशन आपकी बनी रहेगी। और उसका रीज़न ये है कि आप अपने मोरल्स, अपने ग्राउंड्स पर बहुत सख्त हैं और आपकी जो सख्ती है उसकी वजह से दूसरे लोग थोड़ा सा आपसे घबराते हैं और आपको डॉज देने से थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपको धोखा दिया गया तो इसका नुकसान, इसका खामियाजा उनको थोड़ा सा बड़े रूप में भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए भी वे लोग आपसे थोड़ा सा इस मामले में घबराए हुए चलते हैं। तो अपनी इस पोजीशन को स्टेबल बनाए रखें। लोग अगर थोड़ा आपसे घबराते हैं, आपसे डरते हैं, तो उस डर को थोड़ा बरकरार रखें। दूसरे लोगों पर, अच्छा यहाँ फ्यूचर के लिए आ रहा है कि नए लोगों पर भरोसा करने के मामले में थोड़ा सा चूजी रहें, जल्दबाजी ना करें। आपके लिए थोड़ा जल्दबाजी से रोकने का संकेत आ रहा है। अदरवाइज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। दूसरे लोग आपको बहुत बड़ा धोखा नहीं देंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरों पर आंख बंद करके विश्वास कर ले जाएं, ठीक है। धोखा नहीं देंगे इन द सेंस कि वे जानबूझकर आपको धोखा नहीं देंगे। आपकी नॉलेज के मुताबिक उनका जो बिहेवियर होगा, मतलब
उनको ऐसा लगता है कि उनका बिहेवियर या उनकी एक्टिविटीज़ आपकी नॉलेज में है, तो इसलिए आपको धोखा देना थोड़ा मुश्किल है, उनको ऐसा लगता है और इसलिए वे आपके प्रति लॉयल रहेंगे। ओरेकल कार्ड से पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है अनाहत, ये आपके लिए पहला कार्ड है। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास जो कार्ड आया है ये है आत्मन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो मेरे पास अपेयर हुआ है, दिस वन इज धूमावती। धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक है। और तीसरा कार्ड आपके लिए मेरे पास आया है धर्म। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए जो अपेयर हुआ है, दिस वन इज आसना। आसन का मतलब जो योग करते हैं ना, योगा वगैरह, तो योगा में जो भी मुद्राएं हैं वे सभी आसन कही जाती हैं, तो यही है आसन का मतलब। आसन का मतलब एक जगह पर रुकना, थोड़ी देर के लिए पॉज लेना और उस पोजीशन में अपने आप को स्टेबल रखना, दैट इज आसन। ओके, ये मैंने आपको थोड़ा सा डिफाइन किया है। अब आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन आ रही वो ये आ रही है कि दूसरे लोगों पर भरोसा करने के मामले में आप लकी इसलिए रहे हैं कि जो लोग आपको धोखा देते हैं चाहे अनचाहे उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। और कुछ लोग इस टेंडेंसी को, इस चीज़ को जान गए हैं कि ये होता ही रहता है, इसलिए उनको लगता है कि आपके साथ धोखाबाजी नहीं करनी चाहिए। आपका अपना जो अंतस है, अंतस मतलब आपका जो इटर्नल पार्ट है, अंदर का आपका जो, जिसको कहेंगे ना कि आपके अंदर की आवाज़ है, वो आपको हमेशा ही सही पर्सन को चूज़ करने में हेल्प करती है। और आपको पता होता है कि आपको अपने यूनिवर्स का स्पैन कितना रखना है, दैट मीन्स कि आप अपने आप को कितना एक्सपेंड करेंगे, कितना नहीं करेंगे। लोगों पर आपको नज़र कैसे रखनी है, इसके बारे में भी आपको प्री इंफॉर्मेशन या प्रीसेट गाइडेंस अपने माइंड में आ जाती है। अनाहत का कार्ड कहता है, अनाहत एक चक्र होता है हमारे शरीर में, ठीक है, तो अनाहत का कार्ड कहता है कि आपको उन लोगों की बातों पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है जो आपको एक्चुअली इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सिर्फ उनकी बातों पर गौर कर लेंगे तो वो जेन्युइन कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं, इस अंतर को आप पकड़ पाएंगे, बारीकी चाहे जितनी हो। आगे धर्म और आसन का कार्ड है जो ये बताते हैं कि आपको दूसरे लोगों पर भरोसा करने के मामले में अपने आप पर स्टेबल हो जाना चाहिए। हालांकि आप ज़्यादा नुकसान नहीं खाते हैं, चीज़ें आपके फेवर में आ जाती हैं, लेकिन फिर भी फ्यूचर के लिए थोड़ी सी वार्निंग है, और वो ये है कि जब लोगों को एक बार या उन लोगों को एक बार ये समझ में आ जाएगा कि बार बार आप उन पर भरोसा कर सकते हैं और इस वजह से आप उनकी ओर से मुंह फेर सकते हैं, आंख बंद कर सकते हैं और अब वे आपको धोखा देकर निकल सकते हैं, तो धोखा मिल जाएगा। लेकिन इस चीज़ को अगर आप इंडिकेट करेंगे कि ऐसे लोगों के प्रति अपनी उदासीन भावना को ना शो आउट करें, उनको ये ना जताएं कि आप उनकी ओर से बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं, बल्कि आप आत्मनिर्भर भी हैं और उनके बगैर भी आपका काम चल सकता है, तो उनकी ओर से आपको धोखा मिलने की संभावनाएं कम से कम होंगी। आखिरी में धूमावती का कार्ड है जो आपके लिए बताती हैं कि गलती किसी की भी हो, आपकी भी गलती हो बाई चांस और उसकी भी गलती हो बाई चांस, तो भी धूमावती का कार्ड कहता है सजा उसको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी गलती इतनी नहीं है कि आपने उस पर भरोसा करके कोई बहुत बड़ा गलत काम या गुनाह कर दिया, लेकिन उसकी गलती है कि उसने आपका भरोसा तोड़ा और उसकी सज़ा उसको मिलके रहेगी अगर उसने भरोसा तोड़ा तो कितना भरोसा करें, इस मामले में जो कार्ड आपके लिए एक एंड लाइन बताना चाहते हैं वो ये है कि पहली चीज़ तो आपको अपने बिहेवियर को, जो करंट बिहेवियर आपका थोड़ा सा सख्ती वाला है, उसे बरकरार रखें। दूसरा, फ्यूचर में लोगों पर भरोसा करने के मामले में थोड़ा सा चूजी रहें। तीसरा, आपका सिक्स सेंस आपको हमेशा बताता है कि कौन व्यक्ति लॉयल है, कौन नहीं है, इस चीज़ को समझें। और सबसे लास्ट, अगर किसी व्यक्ति ने जानबूझकर आपको धोखा दे भी दिया तो उसका नुकसान संभव है, पक्का है, इसके लिए कोई इफ़ एंड बट नहीं है। लेकिन ये चीज़ चूंकि कर्म के फल से जुड़ी होती है तो आपको कर्म के फल के बीच में आने से बचना होगा। जैसा मैंने अपने पुराने वीडियोस में कभी कभी बताया है कि किसी व्यक्ति का कर्म उसको तभी वापस मिलता है जब आप बीच से हट जाते हैं, साइड हो जाइए, ताकि उसका कर्म टकरा कर वापस आए उसके पास। बीच में आप रहेंगे तो कर्म आपसे टकराएगा और फिर लौट जाएगा, और फिर आपसे टकराएगा और फिर लौट जाएगा, उस तक कभी पहुँचेगा नहीं। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें।
चलते चलते सबसे लास्ट में आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन यहाँ आज के टॉपिक से एडिशनल आई है, वो ये कि इन फ्यूचर अगर आप किसी तरह के ऐसे प्रोजेक्ट में, जॉब में या बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं जहां पर इंडिविजुअल आपकी अपनी प्रोग्रेस संभव है, तो उस चीज़ में सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगले 1 महीने से लेकर के 4 महीने में किया गया कोई भी नया कार्य, कोई भी नया बिजनेस, कोई भी नई जॉब आपको फ्यूचर में बहुत गेन करने देगी, फ़ायदा पहुंचाएगी। तो ये जनरल रीडिंग है, जब से आप देख रहे हैं ये चीज़ तब से लागू होगी, इस चीज़ का भी इस्तेमाल करें। अब ये यहाँ पर क्यों आई मुझे नहीं पता है, ये इन्फॉर्मेशन एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी लास्ट वाली जिसका आज के रीडिंग टॉपिक से कोई लेना देना नहीं था, बट आपके लिए ये एक तरह का बोनस है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूँ। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी, मित्रों को भी, रिश्तेदारों को भी इस चैनल का लिंक भेजिए ताकि वे भी इसे सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।